हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए भाई, क्या आज हुआ, कैसे हुआ। भाई बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं इस बात के कि मैडम मैंने ये आपकी स्ट्रेटजी से लिया, वो मेरी नहीं, वो आपकी स्ट्रेटजी हो जाएगी। मेरी भी स्ट्रेटजी है तो उसे अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी में कुछ कमियां हो तो उनको आप निखारिए, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, जब डेली 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 आप सेम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो उसकी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपको नज़र आएंगे। जो नेगेटिव्स होंगे उनके बारे में सोचिए कि उसमें क्या कुछ और अच्छा किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। पॉजिटिव्स हैं तो उनको दिमाग में रखिए, कब ये जो स्ट्रेटजी है मैम की, कब किस स्टेज में बहुत अच्छी चलती है, किस स्टेज में एवरेज होती है, किस स्टेज में असल देती है। वो एक एक जब एक ही चीज़ पे आप काम करेंगे तो उसमें डिटेलिंग उसकी करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे उसको अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। उस स्ट्रेटजी पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एक आध दो चार ट्रेड बहुत अच्छे हो गए तो उससे खुश ना हो जाइए, ना उससे अगर गलत हो गए तो उससे दुखी होइए। आप एक कॉन्सेप्ट जो समझ लीजिए, जो भी। अच्छा, मेरे पास एक और बार बार मैसेज आ रहा है 15 मिनट्स 30 मिनट्स वाला, ठीक है। तो वो मैं उस दिन बता दूंगी लाइव सेशन में, मैं सैटरडे संडे में बता दूंगी, ठीक है। तो ये आप करिए। आज का भाई मेरा ट्रेड तो बहुत अच्छा हुआ। कैसे किया था, क्या किया था, वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले मैंने क्या किया। तो सबसे पहले तो कल का जो मार्केट था, कल का लास्ट का मैं देख रही थी। तो कल का लास्ट का मार्केट का मैंने ये जोन बना लिया था। ये जो जोन था, इस जोन को ही मैंने बना रखा था कल के लिए, ठीक है। इसका जोन का मैंने इसी बना दिया था। ये मैंने कल के देखते हुए मैंने ये बनाया था, ठीक है। किसी ने पूछा भी तो मैम कल वाला कैसे आप देखते हैं। अरे भाई आप देखिए ना कि पीछे जो लास्ट डे का है 30 मिनट्स का, और ज़रूरी नहीं होता 30 मिनट्स का ही, बहुत बार ऐसा मूव करता है कि पीछे से ही हमें लेवल लेना पड़ता है। तो पिछले दिन का चार्ट जरूर देख लेना चाहिए कि पिछले दिन का चार्ट क्या देख रहा है। तो पिछले दिन का चार्ट जो मुझे अभी नियर बाई जोन पे लगा, वो मुझे ये दिखा कि यहाँ पे देखिए कैंडल लगाई फिर नीचे आ गया। तो मतलब कि मार्केट इसके नीचे आना चाह रहा था और यहाँ के नीचे आया नहीं था, यानी यहाँ पे कुछ था। तो यहाँ पे मैंने एक जोन बना दिया, ठीक है। अभी मैं उसमें डिटेल में और समझा दूँगी। फिर इसके बाद क्या किया, पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी। फर्स्ट कैंडल का जो हाई था वो ये था, फर्स्ट कैंडल का जो लो था वो ये था, ठीक है। और सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ से इस जगह सपोर्ट लिया। और फिर मार्केट दूसरा जो है कैसे मूव करता रहा, क्या मूव करता रहा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं आपको से बताऊँगी। तो दोनों चीज़ें समझाती हूँ। तो पहले किसी ने कहा कि कल के लेवल्स को कैसे देखिए। कल की जो चार कैंडल्स हैं वो इस जोन में आई थी। फिर पांचवी जो कैंडल है वो नीचे आके बंद हुई थी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो था, है ना। इन चार कैंडलों ने रुकने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाई। पांचवी कैंडल यहाँ पे आई और मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ। इसका मतलब ये कोई तो जोन है, कुछ तो है यहाँ पे। तो मैंने उसी को बना लिया कल का। देखते हैं कि कल का जो मार्केट लास्ट में जहाँ पे था उसको मार्केट आज सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा कि उसको मार्केट आज रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। आज के मार्केट की जो कैंडल्स हैं, दूसरी कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ तक हो गया। अब यहीं से मार्केट गया, दोबारा यहाँ से आया नीचे, ठीक है। दोबारा से फिर नीचे से आया, फिर सेकंड टाइम यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। ये जो जोन मैं आज बना रही हूँ ये आज के लेवल पे है, ये आज के लेवल पे बना हुआ जोन है। और ये वाला जो जोन ग्रीन जोन मैंने बनाया है ये कल के लेवल पे है। और हमेशा मैंने कहा है जो बड़े टाइम फ्रेम की चीज़ होती है छोटे टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यानी कल की चीज़ ये वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहेगी क्योंकि कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज भी मार्केट ने इसके नीचे नहीं जा पाया है। तो ये अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था इस जगह, फिर अब ये रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्या किया जा सकता है। जैसे मैंने तो ये देखा था, ठीक है,
यहाँ पे था। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हमने तो यहाँ पे ले लिया, कोई नहीं ले सकता। यहाँ प्रीवियस डे सपोर्ट है, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होता और फिर यहाँ पे छोटी सी कैंडल एक बना देता, एक बार सपोर्ट लेता, थोड़ा जाता, फिर छोटी सी कैंडल बनाता, फिर ऊपर जाता, तो हमारे ज़रूर ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ उसने किया नहीं। तो मार्केट ने क्या किया उसके अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बना। अब यहाँ पे ऐसे नहीं किया तो कैसे क्या ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ हमारे सपोर्ट जोन से ही बीच के लटकने के लेवल से कोई बाइंग नहीं लेगा। यहाँ पे कहीं पे आएगा मार्केट तो ही हम लोग बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, सेलिंग के लिए यहाँ पे कुछ बने तो हम सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे कुछ बने तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो मोटा मोटा दिमाग में चल रहा होगा ये चलना चाहिए सबके दिमाग में। अब देखिए क्या हो क्या गया, मैंने क्या सोचा, ठीक है। तो अभी तक हमारे लिए लेवल्स क्या क्या हो गए, एक ये लेवल हो गया, एक हमारे लिए ये लेवल हो गया है ना, इसके आसपास हो गया लेवल, एक ये हो गया, एक नीचे वाला लेवल हो गया। अब मार्केट इसके ऊपर चल गया, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर गया और फिर इसके बाद यहाँ के लिए ट्रेड किया नहीं जा सकता था और ये यहाँ से वापस है। अब यहाँ का देखिए आप लेवल, जहाँ पे आज हाई था उसके पहले ये भी देखा करिए, यहाँ तक गया है मार्केट जो है वो, यहाँ तक हाई गया, यहाँ तक। अब जब यहाँ तक हाई गया तो पीछे का देखते रहा करिए कि पीछे वहाँ पे कुछ है तो नहीं प्रीवियस डे पे। क्या प्रीवियस डे का ये जोन किसी को नज़र आया था, ये वाला जोन? आप ये देखें यहाँ से कितनी देर तक मार्केट यहीं रहा, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया था फिर। तो अब मेरे पास दो लेवल आ गए थे, ठीक है। कोई कहेगा कि मैम ये कैसे, मैंने क्या कहा, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर से बताते हैं, अभी हम फिर से इसको थोड़ा सा उसमें बताते हैं। फिर भी नहीं बनाई, फिर से आप देख लीजिए पूरा। एक नीचे वाला लेवल मेरे पास यहाँ वाला है, ये मैंने समझा दिया कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता था। दोबारा मार्केट यहाँ पे फिर आता, कुछ बनाता तो हम कर सकते थे। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बार इतना बड़ा विक बना दिया। दूसरा, इससे नीचे आया, लेवल के नीचे से हम लोग इतनी जल्दी नहीं करें, क्योंकि हमें फिर लेवल के नीचे से अगर कर रहे हो तो नीचे का लेवल भी क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें यहाँ बताते हैं, जैसे कोई कहे पहली बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, दोबारा फिर यहाँ से हम नहीं ले लेंगे ट्रेड, यहीं पर आए, क्योंकि जब तक पीछे वाले सेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक आया, इस वाले केस में क्या हुआ, उसने इन वाले सेलर्स को ट्रैप किया, मतलब इन सेलर्स के एसएल को खाया। मार्केट को जहाँ पैसा दिखता है मार्केट वहाँ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये वाला इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया था, ये वाला इनसाइड कैंडल पैटर्न अगर कोई ले सकता था तो ले सकता था, लेकिन उसके लिए टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक होता है, ठीक है। अब उसके उसमें ही पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मैं कह रही हूँ यहाँ से ये यहाँ से पहली बार आया तो हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस जोन ये भी है, क्योंकि पहले तो हमें यही रेजिस्टेंस जोन पता था। अब यहाँ पे पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम भी कुछ अच्छा पैटर्न आप बताइए, क्या कुछ पैटर्न कोई अच्छा बनाया? नहीं बनाया। थर्ड टाइम फिर से आया यहाँ पे, थर्ड टाइम फिर से यहाँ पे आया, इसके बाद फिर से यहाँ पे डोजी बनाई, उसके बाद ये ब्रेक किया है ना, ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोई चाहे तो ले सकता था, लेकिन उसका टारगेट जो होता वो ये होता और ये उसका एसएल होता, लेकिन उसने मार्केट ने नहीं दिया, यहाँ तक ही आया है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इस लेवल को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगली बार क्या हुआ, यहीं तक आने के बाद पलट गया और इस लेवल को ब्रेक करके ये बीओसी हो गई, ब्रेक करके कैंडल बना दी, ये वाली कैंडल बनाई, कंफर्मेशन कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया। हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकिंग तब तक किसी लेवल की नहीं मानते जब तक रीटेस्ट करके ऊपर ना जाए। यहाँ नीचे आया, रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर गए। लेकिन अब यहाँ पे हम अगर इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाते हैं इस वाली कैंडल पे, तो हमारे लिए टारगेट केवल यहीं पे होता। तो ये हमारा, यहाँ ये हमारी एंट्री होती, ठीक है, और ये हमारा एसएल होता और ये छोटा सा ही टारगेट होता। तो टारगेट रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा अच्छा नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज़ को।
कि कहाँ पे बन सकता था, कहाँ पे ट्रेड नहीं बन सकता था, क्या क्या दिमाग में सोचना पड़ता। यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया, इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाने के बाद अगर हम कोई लेते तो यहाँ पे एसएल होता और यहाँ पे ही हमारा टारगेट होता। ठीक है, तो अगर कोई लेता तो लेने को मिल सकता था थोड़ा सा। ये वाले जो सेलर, यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, इसी का बहुत से लोग रजिस्टर वो रखे होंगे, एसएल रखे होंगे, तो इनको तो जब तक नहीं निकालेगा तब तक जाएगा नहीं, निकाल के थोड़ा ऊपर जा सकता था। तो ये वाला ट्रेड कोई कर सकता था, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। मैंने तो क्या देखा, जब ये ऊपर 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 जा रहा था, मैंने कहा कुछ ना करो। मैंने देखा यहाँ पे कोई प्रीवियस डे का लेवल तो नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था। ठीक है, और थोड़ा दिमाग में ये भी रखा करिए कि जहाँ पे सब जा रहे हैं हमें उससे थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से उसने पहली बार रिजेक्शन ले लिया। देखिए, यहाँ से उसने पहली बार रिजेक्शन यहाँ पे ले लिया। मैंने नहीं किया, पहली बार में मैंने नहीं किया था। यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, ये बना, फिर ऊपर गया। जब ये ऊपर आके ये यहाँ पे दोबारा ये ऊपर आया, फिर इनसाइड कैंडल बनाई, फिर नीचे गया, तब भी मैंने नहीं किया। लेकिन जब तीसरी बार यहाँ पे फिर से जा रहा था, इसने नीचे की तरफ एक इन्वर्टेड हैमर बनाई और ये इनसाइड कैंडल बना दी। इसकी ब्रेकिंग पे ही मैंने एंट्री ली थी, ये मैंने एसएल लिया था। और मेरा पहला टारगेट जो था, इस वाले लेवल का तो नहीं मान सकते थे, ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो लेवल था, पहला लेवल कोई कहेगा ये वाला था, नहीं, अभी लेवल बना, आज ही का लेवल बना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कम से कम इसके लिए 1:2 यहाँ के लिए ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि अभी तो इसी लेवल को ट्रैप कर रहा है ना, ये वाला अगर सेटअप है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रैप कर रहा है ना बायर्स को, जिन्होंने सोचा है कि ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, उनको फेल कर रहा है ना। तो इसलिए ये वाले से तो नीचे ही जाएगा। यहाँ तक आया, कोई चाहता तो यहीं तक बुक कर लेता, तो भी उसको 20 पॉइंट मिल गए थे, आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, 20 के उसने थोड़े ज़्यादा ही पॉइंट दे दिए थे। लेकिन फिर ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, इस तरीके से आया। मेरे साथ इसमें क्या हुआ, कैसे लिया, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था इसको, मैं बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रही थी। और ये जो बनाया था इसने, ये यहाँ पे इनसाइड, ये यहाँ पे मेरा एसएल था और ये मेरा टारगेट, पहला टारगेट तो यही था, पहला टारगेट ये था। फिर मैंने देखा था जैसा आएगा, और वो हुआ भी वहीं पे। लेकिन इसने दिया मुझे बहुत अच्छा, और रुकी तो मैं यहाँ तक थी। और आज दोस्तों एकदम अमेजिंग ट्रेड हुआ। आज मैंने निफ्टी में 80 पॉइंट्स बुक किए। ठीक है, तो मैंने इसको किस में किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसको किया था 26,150 की पुट पे मैंने किया था। आपको मज़ा आ जाएगा इसमें, ये वाला ट्रेड मैंने किया था। जो वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है दिखाने में, इसलिए देखो, ये ट्रेड मैंने इसमें किया था। और दोस्तों इसमें मुझे 80 पॉइंट्स मिले। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया था ये, और ये यहाँ पे एंट्री थी मेरी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। इसको ही मैं थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ। ये देखिए मैंने कैसे किया था इसको। मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने जो आपको बताया था कि इस जगह मैंने एंट्री की थी, इस वाले इनसाइड कैंडल पैटर्न पे, इस पे। तो मैंने यहीं पे एंट्री की थी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। ये मेरा एसएल तो इसमें बहुत छोटा सा बन रहा था। इनसाइड कैंडल पैटर्न में जो इनसाइड कैंडल होती है उसी का एसएल होता है, लेकिन हमने आपको बताया है कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एसएल को बढ़ा के रखते हैं। जैसे एंट्री थी मेरी 139.4 पे, और जो एसएल बन रहा था मेरा वो लगभग बन रहा था 136 137 बन रहा था। लेकिन मैंने इसको एसएल जो रखा था वो लगभग 8-9 पॉइंट का रखा था, यहाँ पे रखा था करीबन। ठीक है, तो 128 129 के 129 130 के पास में रखा था मैंने। ठीक है, 9 पॉइंट का मैंने एसएल रखा था इसमें पहले। फिर इसके बाद अब ये गया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहीं पे इसने मुझे, यहाँ पे इसने मुझे दे दिया था 159 तक गया था लगभग। तो यहाँ पे मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे एक तो 20 पॉइंट उसने नहीं दिया। जब तक मैं कुछ सोचती तब तक वो नीचे आ गई ये कैंडल। फिर मैंने कहा पुल बैक ले लेने दो। जब ये पुल बैक लेके यहाँ पे आ गया था, तब मैंने एग्जैक्ट अपना एसएल, जो इसका सही एसएल बन रहा था, आपसे मैं कहती हूँ जब थोड़ा मूव कर जाया कर तो सही एसएल लगा दिया। तो मैंने यही लगा दिया था 137 की। अब 2 पॉइंट या तो मेरे ले जाएगा या तो मुझे बड़ा ट्रेड दे जाएगा। तो यहाँ पे उसने खैर मूव किया इस तरीके से, और जैसे ही ये वाली दोस्तों कैंडल बनी थी तो मैंने तुरंत कॉस्ट पे लगा दिया था। ठीक है, कॉस्ट पे मैंने लगा दिया था।
फिर इस तरीके से बड़ी यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ। ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक किया तो मैंने एसएल अपना यहाँ लगा दिया। जब ये वाली कैंडल बनी उसके बाद ये गैप अप मार दी थी। देखिए गैप अप का कॉन्सेप्ट कितने दिन बाद आया है। स्टार्ट एक बार याद रख करिए, उसको 2-3 दिन लगातार गैप अप वाला कॉन्सेप्ट बना। तो मैंने आपको समझाया था कि गैप अप या गैप डाउन भी होते हैं, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो ये जो गैप अप इतना गैप अप हो गया तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे एसएल जो है यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद फिर ये बड़ी वाली कैंडल बनी, फिर इसके बाद ये इनसाइड बनी और इसके ऊपर अगर कोई बीच में पैटर्न भी बन जाता है कैंडल का तो मैं वहाँ पे एसएल ट्रेड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेड कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से मैं ट्रेड करती चली गई थी। और मैं तो सोच रही थी शायद मुझे 100 पॉइंट का लालच था, नहीं तो मैं इसमें 90 पॉइंट करीबन 92 पॉइंट्स ही बुक कर सकती थी। लेकिन मैं सोच रही थी एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और दोस्तों अभी तक लगातार 100 पॉइंट्स नहीं बुक किए निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने 80 पॉइंट 219 पे मैंने करीबन रख दिया था, ठीक है। यहाँ कहीं रख दिया था तो उसने वहीं पे हमें निकाल दिया था। तो 219 139 से 219 समझे पूरे कितने पॉइंट हो गए, 80 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आज मैंने 80 पॉइंट्स कैप्चर किए, बहुत मज़ा आया, ठीक है। आप लोग बताइएगा ये ट्रेड आपको कैसा लगा और लॉजिकल ट्रेड था कि नहीं था, कैसे सोच सकते हैं। देखिए कितना प्यारा ट्रेड था, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट कभी कभी बनते हैं। पहली बात क्या था, यहाँ पे प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था। दूसरी बार एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी 1 2 गो भी बन रहा था। 2 कॉन्सेप्ट हो गए। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही थी वो कभी कभी पकड़ने में मिलती, वो बहुत बड़ी चीज़ होती, वो ये होती है जितने भी बायर थे सबका दिमाग बाइंग 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 में जा रहा था, उनको ट्रैप करने का मौका मिल गया था, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे था ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का ट्रेड मेरा आपको। तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों एक शिकायत है आप लोगों से, अब सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़वाइए आप लोग, ठीक है। आप ही लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, आप ही लोग आगे बढ़ाइए। तो चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।